देखिए आज का प्रैक्टिस सेट भी बहुत ही खास है क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इनमें मिक्स क्वेश्चन होंगे साइंस के या फिर ज्योग्राफी के या हिस्ट्री के। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, देखिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से जीएस और करेंट अफेयर के पीडीएफ के लिंक मिलते रहें। और देखिए फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इन दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है ये कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए पिछली परीक्षा में पूछा गया था रेलवे के, आंसर बताइए। देखिए इस वीडियो में जो आपको 25 प्रश्न मिल रहे हैं बैक टू बैक, ठीक है, तो इनके आंसर बताते जाइएगा। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि 25 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है तो इसका मुख्यालय आपका लुसाने में स्थित है। और लुसाने कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। दूसरा है कि एक वर्णांध यानी कि जो कलर ब्लाइंड व्यक्ति होता है तो ये जो है किस रंग को पहचान नहीं सकता है, आंसर बताइए। देखिए यदि किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है तो वो लाल और हरे रंग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। और अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा इसके बारे में जो एग्जाम में पूछी जाती है रेलवे के। देखिए कलर ब्लाइंडनेस को हम क्या कहते हैं? वो वर्णांधता। और ये जो है एक आनुवंशिक बीमारी यानी कि हेरिडेटरी डिजीज है। और इसकी खोज जो है डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक ने सन 1974 में किया था। तो इतनी चीज़ें अगर याद रख लेते हैं तो 3 प्रश्न आपके यहाँ पे भी तैयार हो गए और एक आपका यहाँ पे तैयार हो गया। याद रखिएगा कि जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, तो इस ये जो एक आनुवंशिक बीमारी है और इसकी खोज की थी डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1974 में। और किसी व्यक्ति को अगर कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो वो लाल और हरे रंग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तीसरा प्रश्न कि कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो देखिए आपका कैनबरा है ये आपकी जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। देखिए जो डेली करेंट अफेयर सेशन हमारा होता है उसमें मैं कैपिटल और करेंसीज बताते रहता हूँ और ये एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चौथा है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं, उत्तर बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश को हम कहते हैं चीनी का कटोरा क्योंकि यहाँ पे चीनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और पांचवा प्रश्न है कि मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम दाब कब डालता है, उत्तर बताइए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप पृथ्वी पर, ये आपका पृथ्वी का सरफेस है, ठीक है, तो इस पर अगर आप खड़े हैं तब ज़्यादा दाब डालना है, या फिर अगर इस पर सो रहे हैं तब ज़्यादा दाब डालना है, या फिर अगर आप बैठे हैं तब डालना है, या फिर अगर आप लेटे हैं, ठीक है, तब डालना है। लेटा मतलब सोया की है, तो यहाँ पे दो विकल्प लगभग सेम ही हैं, बाकी दो में आपको पहचानना है। देखिए यदि कोई भी मनुष्य जो है ये सोया हो जमीन पे, ठीक है, जैसे कि ये बच्चा सो रहा है, तो ये जो है पृथ्वी पर न्यूनतम दाब डालेगा। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए यहाँ पे राज्य का नाम दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है उससे संबंधित नृत्य का नाम। कौन से राज्य में कौन सा नृत्य जो है उससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे जो 4 विकल्प हैं इनमें से बताइए कौन सा जो पेयर बना है ये गलत है। देखिए जो आपका दूसरा वाला पेयर है कथकली, ये गलत है क्योंकि जो आपका कथकली है ये केरल का प्रमुख नृत्य है। बाकी भारतनाट्यम सही है, भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का एक प्रमुख नृत्य है। और उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है ओडिसी। आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख नृत्य है आपका है कुचिपुड़ी, ठीक है। और जो आपका कथकली है याद रखिएगा ये जो है केरल का एक प्रमुख नृत्य है। सातवां है कि त्वरित ऊर्जा के लिए धावक किस पदार्थ का सेवन करते हैं, आंसर बताइए। देखिए आपने देखा होगा पुलिस की भर्ती होती है या फिर आर्मी वगैरह की, तो बच्चे क्या करते हैं बोतल में ग्लूकोज का घोल तैयार करते हैं और उसको पी कर फिर दौड़ते हैं, क्योंकि देखिए ग्लूकोज डायरेक्ट खो लेते हैं तो उससे तुरंत उनको एनर्जी मिलती है। तो त्वरित ऊर्जा यानी कि तुरंत ऊर्जा पाने के लिए जो रेसर यानी कि धावक होते हैं ये ग्लूकोज का सेवन करते हैं। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। आठवां की सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था, उत्तर बताइए। देखिए सितारे हिंद जो है ये राजा शिव प्रसाद का जो है उपनाम था, ठीक है। आपने इनका कई सारा जो है लेख पढ़ा भी होगा अपनी छोटी कक्षाओं में। राजा शिव प्रसाद
सितारे हिंद, ऐसे लिखा होगा ब्रैकेट मतलब इन्वर्टेड कामा में सितारे हिंद, ठीक है। राइटर का नाम क्या लिखा रहता है, राजा शिव प्रसाद, ब्रैकेट में सितारे हिंद। तो राजा शिव प्रसाद का जो है उपनाम था सितारे हिंद। और 9वां प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के कहानीकार कौन है, उत्तर बताइए। देखिए रानी केतकी की कहानी को लिखा था इंसा अल्लाह खान ने, ठीक है। और 10वां प्रश्न है कि बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है, बताइए। देखिए बीजक जो है ये कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है, और इसके बारे में भी आप पढ़ चुके होंगे छोटी कक्षाओं में। अगर यूपी बोर्ड से होंगे तो क्लास 6, 7, 8 में जो है इनकी बहुत सारी रचनाएं आपने पढ़ी होंगी। कबीर के दोहे और सवैये भी आपने पढ़े होंगे। तो कबीर दास जो है इनकी रचनाओं का संग्रह जो है बीजक में संग्रहित है। और 11वां प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है, बताइए इसे। देखिए सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी भाषा में लिखा गया है, और सत्यार्थ प्रकाश को लिखा है किसने, दयानंद सरस्वती ने। 12वां प्रश्न है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है, बताइए जल्दी से। देखिए पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो पद्मावत के रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। 13वां प्रश्न है कि क्रिकेट माई स्टाइल किसकी रचना है, फोटो देख के आपको पता चल गया। देखिए जो आपके कपिल देव जी हैं, ठीक है। तो कपिल देव जिन्होंने भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप जिताया था, तो इनकी रचना है क्या, क्रिकेट माई स्टाइल। और 14वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, बताइए। देखिए जो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। और 15वां प्रश्न है कि भारत की समस्त सेनाओं का सेनापति कौन होता है, यानी कि भारत की जो 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों का चीफ यानी कि प्रमुख कौन होता है, बताइए। देखिए भारत की समस्त सेनाओं का सेनापति यानी कि मुखिया होता है भारत का राष्ट्रपति। देखिए ये ऐसा प्रश्न है, बहुत ही कॉमन प्रश्न है, सभी एग्जाम में पूछा चुका है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। 16वां प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बताइए जल्दी से। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। और देखिए आप बता दूं 1 जनवरी का वो दिन था 1923 में, लिखा है। तो 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मदन मोहन मालवीय तथा विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इस स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 17वां प्रश्न की गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, बताइए। देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और 18वां प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, बताइए। देखिए जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न आपके तैयार होते हैं इस एक प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन थे, तो ये थे A.O. ह्यूम। दूसरा एग्जाम में ये पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और ये भी पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम कभी कभी पूरा ना देखे एग्जाम में देता है W.C. बनर्जी, ठीक है। 19वां की प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था, तो देखिए जो आपका कोहिनूर हीरा है ये जो है गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। देखिए मतलब मुझे तो लगता है ये रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि कोहिनूर हीरा जो है ये किस खदान से प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था गोलकुंडा की खान से। 20वां है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और जो 1917 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। 21वां प्रश्न की भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, बताइए। देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में, जो कि 1976 में हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। और 22वां प्रश्न की पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब कितना होता है, मतलब वायु दाब घटता है, बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए कितने लोग पहाड़ी क्षेत्र से हैं जरा सा ये भी बताइए। जो लोग उत्तराखंड से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मतलब पहाड़ी क्षेत्र से जैसा कमेंट बॉक्स बताइए मुझे, जरा सा पता चले कि कौन कहाँ से इस वीडियो को देख रहा है।
एक बार सभी लोग बताएंगे कि कौन कहाँ से है और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे थोड़ी सी खुशी होगी। 22वां प्रश्न है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब घटता है या फिर बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं का जो सही आंसर है यहाँ पर घटका है। ठीक है, अगर आप पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो आपका जो है क्या होगा, बीपी लो होने लगेगा, क्योंकि जो वायु दाब है वो धीरे धीरे घटने लगता है, आपका शरीर लगेगा कि सूना हो रहा है। तो इसके लिए जो पर्वतारोही होते हैं ये अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध के ले जाते हैं ताकि इनको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब घटता है कि बढ़ता है, तो ये जो है घटता है। 23वां की रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो देखिए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ये की थी कार्ल लैंडस्टीयर ने। कार्ल लैंडस्टीयर नामक के वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। 24वां है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा यानी कि रिकेट्स रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। 25वां की आनंद मठ के लेखक कौन थे? देखिए आनंद मठ के लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था, और इसी आनंद मठ उपन्यास से जो भारत का वंदे मातरम गीत है, ठीक है, ये लिया गया है। ठीक है, तो इसी उपन्यास में गीत वंदे मातरम को प्रकाशित किया गया था, और इस उपन्यास में यानी कि आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह 1773 का उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको 25 प्रश्न जरूर दे रहा हूँ एक वीडियो में, लेकिन इन 25 प्रश्नों से कम आपके 100 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्न जो है ये तैयार हो रहे हैं। तो एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न छिपे हुए हैं, जैसे कि आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और एग्जाम ये पूछा था कि भारत का जो गीत है वंदे मातरम ये किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आनंद मठ नामक एक उपन्यास से लिया गया है। एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा गया कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस उपन्यास में मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है आनंद मठ नामक एक उपन्यास में, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये भी पूछा था कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1773 में। तो देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न तो आपके एक ही प्रश्न में तैयार हो गए। जितने पॉइंट मैं आपको देता हूँ चुनिंदा है, सभी एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बताइए जल्दी से कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।